नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं दो सुपरस्टार्स की दो सबसे बड़ी मूवीज जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं दो सबसे बड़े माइंड। तो दोस्तों, ये जो मूवीज हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, सालार और डंकी ही है। तो दोस्तों, जो अभी दोनों मूवीज की जो हाइप है वो टॉप पे है। अभी जो अगर प्रभास के फैन की बात करें तो भाई प्रभास की मूवी आदि पुरुष जैसी फ्लॉप ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी करोड़ों में कमा के बैठी है। अगर इसी तरह शाहरुख खान की बात करें तो भाई शाहरुख खान की जो इस ईयर की जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज है वो इन्हीं की रही है। तो दोस्तों, सुपरस्टार्स तो ये हैं ही, ये तो एक बहुत ही बड़ी हस्तियां हैं ही जिनके नाम पे ही मूवीज काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा लेती है, काफ़ी सारी बहुत ही बड़ी से बड़ी कलेक्शन कर लेती है। लेकिन अगर इनके साथ अगर दो बड़े माइंड जुड़ जाए तो उस मूवी पर चार चांद लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। जैसे कि सलार के पीछे बहुत ही बड़ी माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी है प्रशांत नील, और इसी तरह अगर बात करें डंकी की तो फिर उसके पीछे है जो राजकुमार हिरानी। अगर दोनों मूवीज की बात करें भाई, हीरोज के हिसाब से, सुपरस्टार्स के हिसाब से 1 by 1 की टक्कर है, और डायरेक्टर की बात करें वो भी 1 to 1 का मुकाबला है। लेकिन आखिरकार इन दो मूवी के मेगा क्लैश को लेके प्रशांत नील ने साइलेंट तोड़ी डाली, वो के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अपडेट्स से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो इस मंथ दिसंबर की, जो कि एक मेगा मूवीज वाला मंथ होने वाला है जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज इस ईयर की आ रही है। तो भाई अगर बात करें अगर इसके अर्ली दिनों से, अर्ली डेज से, तो फिर स्टार्टिंग में है भाई एनिमल मूवी जो कि रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को, और उसका जो क्लैश हो रहा है वो सेम बहादुर से हो रहा है, जो कि सेम मानिक शाह की लाइफ के ऊपर एक बनाई गई है, जो कि एक बहुत ही बहादुर इंडियन आर्मी चीफ थे जो कि आर्मी से रिलेटेड है। सैम बहादुर सबसे बहादुर सिपाहियों में से एक थे, और वो इंडिया के चीफ भी रहे हैं, और उनको मिलिट्री क्रॉस का एजाज़ भी मिला था। वो उनको मिलता है जो बिल्कुल जो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और ज़िंदा रहते हैं, तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें क्रॉस वो एजाज़ तोड़ देती थी। तो वो इसी तरह अगर इन्हीं की बात की जाए तो 1971 में जब जो पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल में जो हुआ था बहुत ही बड़ा दंगा फसाद, उसी प्लान को भी इन्होंने ही लीड किया था। जबकि इंदिरा गांधी ने कहा था कि भाई हमें अपनी पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन सैम बहादुर ने कहा था कि नहीं, अभी हम 110% में कंफर्म करता हूँ कि भाई यहाँ पे इस जंग को हम लीड नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते। आप भले मेरी जगह किसी दूसरे आर्मी चीफ को बिठाना है बिठा दें। लेकिन इसी तरीके से जब इंदिरा गांधी ने कहा तो सर आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये प्लान मुझे बनाने दो। तो इसीलिए उन्होंने अपने ही तरीके से हर चीज़ को कॉप किया, और वो एक इंडिया के बहादुर तरीन आर्मी चीफ है, और ये उनकी लाइफ पे सारी हिस्ट्रिकल एक मूवी बनी हुई है जो कि बहुत बेहतरीन है। तो दूसरी तरफ है एनिमल मूवी, जिसका 1 to 1 मुकाबला चल रहा है और एक बहुत ही बड़ा क्लैश चल रहा है, और जो हाइप है सबसे ज़्यादा, जिसकी हाइप की बात करें तो फिर वो एनिमल मूवी की है। हाँ, बजट दोनों मूवीज़ का ऑलमोस्ट एक जितना ही हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हाइप है, जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं वो एनिमल मूवी को, क्योंकि उसमें से किसी को जो है रणवीर कपूर का लुक पसंद आया, तो किसी को बॉबी देओल की विलनगिरी, तो किसी को क्यूट रेशमिका पसंद आई, तो कुछ हैं एनिमल के फैंस। तो अगर इसी तरह बात करें इस मूवी की, तो दूसरी भी बहुत ही सारी पर्सनालिटीज़ हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, जैसे कि शक्ति कपूर और दूसरी। तो दोस्तों, इन दोनों मूवीज़ का दिसंबर के स्टार्टिंग दिनों में तो क्लैश चल रहा है। अगर एंड की बात करें तो फिर ये बात यहीं एंड नहीं होती। तो फिर उसके बाद आएंगी दो मेगा मूवीज़ जैसे कि सालार और डंकी, और उनका एक बहुत ही बड़ा क्लैश चलने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही जो डंकी और सलार का जो क्लैश है वो मेगा लेवल पे हो चुका है, लेकिन जो डंकी मूवी है वो सालार से, दोनों मूवीज़ की जो बम्बार्ड ओपनिंग तो होगी, लेकिन डंकी की हो सकता है कि सालार से ओपनिंग ज़्यादा हो। वो इस हिसाब से कि जब डंकी मूवी सालार से एक दिन पहले रिलीज़ हो रही है तो उस दिन कोई भी क्लैश नहीं है, तो इसकी जो ओपनिंग है वो बिल्कुल ग्रैंड ओपनिंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है
ये बिल्कुल मूवी ऑफ द ईयर हो सकती है। अगर देखा जाए तो इस साल शाहरुख खान की बहुत ही बड़ी-बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, जैसे कि जवान, पठान और भी बहुत सारी इस ईयर की जो मूवीज़ हैं, जवान है, पठान है, टाइगर है, आदिपुरुष है। हाँ, हालाँकि आदिपुरुष फ्लॉप है लेकिन उसने फिर भी करोड़ों में कमाए हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर इन दोनों मूवीज़ के अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो इसको लेके प्रशांत नील ने भी अपनी साइलेंस आखिरकार तोड़ ही दी है। जो कि हम बात करते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जल्दी-जल्दी से आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही अपडेटेड रहें। थैंक यू।